गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तस्वीरें आप बेहद मनमोहक और आनंद से भर देने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि एक लंबा इंतजार और अब खुशी के आंसू भी लोगों की आंखों में देखे जा रहे हैं, क्योंकि रामलला की इस छवि को देखने के लिए, उनके इस प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए एक लंबा इंतजार किया। एक बलिदान न्योछावर जो देश के कई हिस्सों से आए लोगों ने जो दिया, आज वो संपूर्ण हो गया है, वो सफल हो गया है। और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं लगातार, आप अगर ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो वो हर मंत्रोच्चार कर रहे हैं। आरती में उन्होंने जिस तरीके से हिस्सा लिया, भगवान राम की आरती उन्होंने उतारी और उससे पहले जो तमाम विधि विधान होते हैं उन्हें वो पूर्ण करते गए। यहाँ एक 11 दिन का अनुष्ठान इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जब उन्होंने यम नियम का पालन करते हुए आज प्राण प्रतिष्ठा तक वो पहुंचे हैं। और उसके बाद वो सपना साकार किया है उन्होंने करोड़ों राम भक्तों का, जो राम भक्त आज इस दिन को देखना चाहते थे, इस मंदिर को देखना चाहते थे, इसकी भव्यता को देखना चाहते थे, और लगता था उन्हें कि शायद ये सपना सपना ही रह जाएगा, लेकिन आज वो पूर्ण हो गया है। शिवयोगी जी, ये तस्वीरें, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बैठे हुए हमारे सभी मेहमान इस वक्त भाव विभोर हो रहे हैं, क्योंकि भावुकता से भर देने वाली ये तस्वीरें। जो दर्शक देख रहे हैं ना, वो ऐसा दिन है जो जिंदगी में कभी आने वाला नहीं है। और ये जो आभूषण आप बाल रूप के ऊपर देख रहे हैं, ये असली हैं। कोई ये ना समझ ले कि राम जी को नकली आभूषण किसी ने समर्पित किया है, क्योंकि बहुत लोग ये समझ सकते हैं कि ये केवल सजाने के लिए है। ये सजाने के लिए नहीं है, एक एक मणि महार्घ है। वैदुर्य मणि से लेकर के राजमणि से लेकर के राज तिलक से लेकर के ये सारे के सारे भगवान के आभूषण बिल्कुल ओरिजिनल हैं। मकराकृत कुंडल के अंदर जो नाना प्रकार के रत्न लगे हैं, भगवान के गले में जो हार है और भगवान के जो छाती पर है, ये सारा, ये सबका सब बिल्कुल स्वर्ण से और रत्न से रंजित है। और भगवान का सौंदर्य आज ऐसे देखने में लग रहा है जैसे साक्षात साकेत से भगवान आज उतर के आए। खड़े प्रधानमंत्री को भी देख रहे हैं, उनकी निगाहें नहीं हट रही हैं, लगातार प्रभु श्री राम को निहार रहे हैं। और देखिए अब ये क्या प्रक्रिया हो रही है आचार्य जी, अगर आप यहाँ पर बताएं तो। भगवान को अर्घ प्रदान करते हैं, क्योंकि अर्घ का बड़ा महत्व होता है। और भगवान साक्षात सूर्य के समान स्फटिक समान चमक रहे हैं। ऐसा दिव्य प्रभु का वो है। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। ऐसे भगवान दिवाकर में साक्षात, क्योंकि सूर्यवंशी भगवान श्री राम है। और भगवान का दिव्य श्रृंगार का आचार्य जी वर्णन करते हैं तो शास्त्र में लिखा, परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान, बाकी लोगों को ये जो आभूषण पहनने से उनका सौंदर्य बढ़ता है, लेकिन वही आभूषण जब मेरे राघवेंद्र सरकार के श्रीकंठ में धारण कराया जाता है तो वो जो आभूषण है वो स्वयं प्रकाशमान हो जाता है, आभूषित हो जाते हैं, आभूषित हो जाते हैं, श्रृंगार भी श्रृंगारित हो जाता है। भगवान तो दिव्य हैं। स्वामी जी, उत्तरांग पूजन। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम महकारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, के पादा दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण जाने न जाने लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दर्शन कीजिए,
भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव रूप में मां कौशल्या के राघव, वही नाम जो मां कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि। निश्चित तौर से और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीट मानहु तड़ित रुच सुचि नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है। और कहा गया है रामतीत पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन 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 सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो राघव रूप में रामलला जो अपने दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। इस समय प्राण प्रतिष्ठा की ये पूजा चल रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि जलांजलि अर्पित करते हुए, और सिर्फ अपनी ओर से नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से प्रभु के श्री चरणों में। शुक्ला जी, रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है प्रभु श्री राम को लेके जी कि छंद है उनका नभ दुदुम्भी बाजही विपुल गंधर्व किन्नर गावही नाचही अप्सरा वृंद परमानंद सुरमुन पावही भरतादि वनुज विभीषण नाग गद हनुमदादि समेत ते गहे छत्र चामर व्यंजन धनु अर्श चर्म शक्ति विराजे। अर्थात आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे, गंधर्व और किन्नर गा रहे, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि क्रमशः छत्र पंखा धनुष तलवार ढाल की शक्ति लिए सुशोभित हो रहे हैं। ये कुछ उसी तरह का दृश्य बिल्कुल त्रेता युग की तरह ही भगवान राम जैसे अयोध्या में पधारे थे और सब कुछ उसी तरह का बिल्कुल प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, जद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊं यह प्रसंग जाने ही को अर्थात सबने बैकुंठ यानी स्वर्ग की खूब बड़ाई की,
वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी यानी आज की अयोध्या के सामने मुझे वो भी प्रिय नहीं। ये बात कोई कोई जानता है। और ये ऐसी अवधपुरी है जहां शताब्दियों के इंतजार के बाद आखिरकार प्रभु श्री राम अपने जन्मभूमि में विराजे हैं। दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और आप एबीपी न्यूज के माध्यम से प्रभु श्री राम की इस मनमोहिनी मूर्त की दर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं शीरीन के पास, जिनके साथ वहां पर कई गुरुजन मौजूद हैं और उनसे बेहतर तरीके से समझते हैं जरा इस समय पूजा अर्चना किस रूप में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। शीरीन, मुझे लगता है पूजा अर्चना हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह से शायद बाहर निकलने की तस्वीरें अब थोड़ी देर में हम देखेंगे। बिल्कुल, तस्वीरें तो ऐसी दिख रही हैं रोमाना, और आप कह रही है ना कि यहाँ पर देखिए, यहाँ चर्चा रुक नहीं रही है। जो कुछ इस वक्त अयोध्या में हो रहा है, प्रभु श्री राम के मंदिर में हो रहा है, यहाँ एक एक बात का वर्णन किया जा रहा है। आचार्य जी, जल्दी से अपनी बात बताइएगा, क्या आप डिस्कस कर रहे थे अभी? देखिए, मैं एबीपी न्यूज के माध्यम से भारत के सभी लोगों को और वर्ल्ड के सभी लोगों को एक बड़ी अच्छी पूजा मानसिक कराना चाहता हूँ, क्योंकि सभी लोग पॉसिबल नहीं है वहाँ पहुँचना। तो मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर राम जी का ध्यान करें और सपाद लक्ष कोटि कमल दलानि समर्पयामि, सपाद लक्ष कोटि दूर्बा दलम, सपाद लक्ष कोटि मंजरी समायुक्त तुलसी दलानि समर्पयामि, श्री सीताराम चरण कमलार्पणमस्तु, जय श्री राम। देखिए, भगवान राम का आज दिव्य पदार्पण हुआ है, पहले भी था लेकिन अब क्योंकि जीर्णोद्धार हो गया बिल्कुल। और ऐसे हमारे पीएम प्रधानमंत्री राजऋषि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, योगी राज जी के द्वारा और आप सभी के माध्यम से, क्योंकि आप लोग अगर खबरें नहीं दिखाते समाज में, देश में, और अच्छी अच्छी खबरें नहीं दिखाते तो ये संभव नहीं था। बिल्कुल। और आचार्य जी, ये जो रक्षा सूत्र अभी बांधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कलाई पर, जरा उसके बारे में भी तो बताइए ना। देखिए, ये रक्षा सूत्र है, ये रक्षा करता है हमारी, इसलिए मंत्रों से बांधा जाता है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाह तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। ये रक्षा सूत्र बांध करके हमारे जीवन की, हमारे जो है रक्षा होती है। हम कहीं भी विचरण करते हैं, कहीं भी जाते हैं, यात्रा में ऊपर नीचे कहीं भी पूजा पाठ या बिजनेस करते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। और ये अभी क्या भेंट स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जा रहा है, जरा ये भी बताइए। ये मुझे लगता है कि यज्ञ के बाद में दक्षिणा द्रव्य ब्राह्मणों को दिया जाता है, तो क्योंकि बिना यज्ञ से पत्नी दक्षिणाम, तो क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, तो जो विप्र ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया जाता है, प्रसन्न किया जाता है। तो सौराष्ट्र की, देश की लक्ष्मी बढ़ती है और देश में जो है धन धान्य की वृद्धि होती है और देश में शांति की स्थापना होती है, देश में धर्म की स्थापना होती है और राम राज्य आ जाता है, राम राज्य आ गया। जरा तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये देखिए परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान श्री राम की परिक्रमा करते हुए पूजा पूरी हो चुकी है और उसके बाद अब ये परिक्रमा, ये दानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे, तो ये परिक्रमा लगाते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, परिक्रमा लगाने में, एक एक कदम रखने में कई कई अश्वमेध, वाजपेयी, गौमेध यज्ञों का पुण्य मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ। पदे पदे राजसूया सुमेधा दीनानाम यज्ञानाम फलम ये दंडवत प्रणाम करते हुए ये फल मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिक्रमा की, रक्षा सूत्र बंधवाया और अब दंडवत मया कृता तेन में सफलावाप्ति भवे जन्मनि जन्मनि। साष्टांग दंडवत करने से जन्म से लेके आज तक के संपूर्ण पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा जो है साष्टांग दंडवत का सबसे ज्यादा महत्व है और ये भारतीय सभ्यता की सर्वोच्च प्रणामावली है। तो इस तरह से सभी को प्रणाम करना चाहिए, यही हमारे भारत की मान मर्यादा है जो हमारे प्रधानमंत्री राजर्षि। और एक एक नियम का किस तरीके से उन्होंने पालन किया। राकेश जी, आप भी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, आप प्रणाम करते हुए, देखिए शीरीन जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज दो परंपराओं का एक साथ निर्वाण। अब देखिए, जैसे कि अब आपने देखा कि वस्त्र दान का विधान है, गुरु को वस्त्र दान किए बिना ब्राह्मण को पूर्ण नहीं होती है यज्ञ, और अब ब्राह्मणों से वह आशीर्वाद ले रहे हैं, फल उनको दिया जा रहा है, बिल्कुल नारियल रूप में अखंड फल दिया जाता है। अखंड फल का जो है वह महत्व बहुत शास्त्रों में वर्णित है और कहते हैं कि इससे अखंड लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जिस लक्ष्य को लेकर बढ़े थे उस एक लक्ष्य की पूर्ति कर लिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। इससे
आगे चलकर उनके अनेक जो लक्ष्य हैं वह पूर्ण होंगे। इसलिए अब अखंडित फल उनको ब्राह्मणों द्वारा प्रसाद रूप में दिया जा रहा है। एक चीज और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा 2 धर्म का पालन एक साथ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा कि एक सूक्ष्म आरती उन्होंने किया, जो कि वह एक जजमान के रूप में थे, उसकी की। उसके बाद 140 करोड़ जनता के रूप में उन्होंने जब पर्दा हटा करके आरती हुई है, जब पूर्ण आरती हुई है, तो वह हम सब के निमित्त उन्होंने किया है। तो 2 धर्मों का पालन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज किया है और धरा पर आज यह युगों युगों तक याद रखा जाने वाला आयोजन है। इसको शताब्दी आयोजन नहीं, इसको हम कहते हैं युगकालिक आयोजन। यह सफल हुआ है और धरा की सबसे बड़ी महायज्ञ जो है वह करने का श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के मुखिया यानी कि श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और देखिए, आप सभी का अभिवादन भी वह कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का प्रणाम आशीर्वाद भी लिया जाता है। आप देखेंगे, आप लोगों के घरों में जब यज्ञ किया जाता है तो प्रणाम आशीर्वाद लेकर भी लोगों को, बड़जनों को, गुरुजनों को उसके बाद शुभाशीष लिया जाता है। सिरीन जी बिल्कुल। और देखिए, अब ये जो प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया थी, जो पूजा थी, आरती, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। और उसके बाद देखिए, साधु संतों का आशीर्वाद भी प्रधानमंत्री ने लिया। अब गर्भगृह से बाहर निकलकर प्रणाम कर कर यहाँ से वापस निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ योगी आदित्यनाथ और बाकी जो महानुभाव हैं तमाम वहां पर दिखाई दे रहे हैं और साधु संतों से इस वक्त मिल रहे हैं। वल्लभ जोशी जी, अब ये पूर्ण हो गई है जो प्रक्रिया थी, अब कुछ नहीं रहा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो गया, भगवान प्रतिष्ठित हो गए और उनसे संकल्प लेकर के राष्ट्र को सजाने का अब संकल्प भारतवासियों को लेना है। इसी का संदेश प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी वहाँ से दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं। अब वो अभी परिक्रमा भी करेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि। परिक्रमा की है, हाँ परिक्रमा, हाँ वही उसका यही भाव है। तो इसमें भूल से भी कहीं कोई अनिष्ट हमसे हो गया हो, कभी कोई अपराध हो गया हो, भूल वश भी उनको प्रभु तुम क्षमा करना, ये सारे। और दूसरा शरणागत भाव भी दंडवत पर शास्त्री जी बोल रहे थे, शरणागत भाव है पृथ्वी जगदम्बा भगवती पर। कोई संत वहां पर जो प्रधानमंत्री को प्रसाद उन्होंने दिया और साथ ही अंगूठी भी पहनाई गई और अब देखिए आशीर्वाद देते हुए। हाँ, ये विविध आश्रमों के, अखाड़ों के, मठों के संत महापुरुष, उनका जो तपोधन संत लोग हैं वो सब पहुंचे हुए हैं। क्योंकि साधु संतों की भी एक लंबा, उनके लिए भी उनकी प्रतिज्ञा थी, उनका इंतजार था, जी आशीर्वाद मिल रहा है। सिरीन जी, इसमें एक बात और है। मोदी जी भी बड़े श्रद्धान्वित है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेंद्रिया। श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है, राज्य मिलता है, सौहार्द मिलता है। और यहाँ तो हमारे भारत की क्या कहे, भारत की जनता तो मोदी जी से बहुत प्रेम करती है, लेकिन विदेशों की जनता भी मोदी जी से प्रेम करती है। ऐसा पहला प्रधानमंत्री मेरे राष्ट्र में हुआ। सिरीन जी, जो बहुत बढ़िया शास्त्री जी ने बड़े गरिमामय तरीके से बताया। इस समय कई लोग सोच रहे होंगे या कई, मोदी जी इस समय पूरे भारत के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर ये प्रतिष्ठा समारोह कर रहे हैं। साथ में उनके योगी जी राम लक्ष्मण की जोड़ी वहाँ पर विद्यमान है, एक ज्ञान के रूप में, एक वैराग्य के रूप में, है ना। तो ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम ऐसा कहा गया, माता अन्नपूर्णा भारत का भरण पोषण करेंगे। ये समय सभी लोग जो प्रधानमंत्री और जनता जहाँ जहाँ भी देख रही, वो शुभकामनाएं दे रही हैं भगवान राम के इस प्रकटोत्सव के अवसर पर, प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर। मोदी जी, योगी जी और भी इस देश के अंदर जिनके भी अगर यदि किसी की दुर्भावना हो, इसमें आशीर्वाद मंत्र आता है, मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मन। शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। तो यहाँ पर आचार्य जी मैंने एक संशोधन किया, यदि भारत के रहने वाले हैं, है ना, सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, आपने देखा होगा कि भाई साहब एक मिनट, मानने वाले हैं, लेकिन उनके अगर उनके मन में शत्रु भाव आ रहा हो, तो मैंने ये कहा है शत्रुता मित्रताम यान्ति, शत्रुता मित्रताम यान्ति मित्राणाम उदयस्तव। यदि किसी के मन में शत्रु भाव आ भी रहा हो, मित्र भाव में प्रकट हो जाए और मित्र है उनका उदय हो। और देखिए, साधु संतों का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। मोहन भागवत को भी अंगूठी पहनाई जा रही है, उनको वो पटका पहनाया जा रहा है और सभी साधु संत जो इस वक्त भाव विभोर हैं और इस पल की वो प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भी विशिष्ट गण वहां पर हैं, उन्हें किस तरह से उनका सम्मान किया जा रहा है। आशीर्वाद के तौर पर अंगूठी भी यहाँ पहनाई गई। रोबाना, जब भारत में कोई
तो बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं और वाकई में शताब्दियों का इंतजार नहीं, बल्कि जिस तरीके से हमारे जो मेहमान बैठे हुए हैं, गुरुजन बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि युगों युगों में इस तरीके का इतिहास विरले ही बनता है। तो उसी रूप में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जब प्रभु श्री राम नव्य दिव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में यजमान की भूमिका में नजर आए, पूजा अर्चना की उन्होंने, उसके बाद दंडवत होकर प्रणाम किया उन्होंने। उस समय की ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। वस्त्रदान वहां मौजूद गुरुजनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। इसके बाद गुरुजनों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रसाद के रूप में मिला। रक्षा सूत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर बांधा गया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां मौजूद गुरुजनों से जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो प्रेम मिल रहा है, वो भाव विभोर कर देने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी नजर में ये बात बार बार सामने आती है कि प्रभु श्री राम ने अपने काज को पूरा करने के लिए अगर किसी को चुना तो वो यकीनन नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त 2020 जब इस दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया और फिर आज 22 जनवरी 2024 दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। और इस गौरव के साथ कि हर तरफ सनातन की धूम है, पूरी दुनिया इस समय अवधपुरी की ओर नजरें टिकाए हुए है। हर मार्ग ऐसा लगता है जैसे अयोध्या धाम की तरफ जा रहा है, हर तरफ राम नाम की धूम है। और अब ये दो तस्वीरें आने लगी हैं मंदिर परिसर में ही, गर्भगृह से निकलकर अलग अलग मंडपों से होकर। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहां बाहर की ओर जो मंच सजाया गया है वहां पर देखेंगे, जहां इस समय चंपत राय जी मौजूद नजर आ रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को आप बैठा हुआ देख रहे हैं। और कुछ ही पलों में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फिलहाल राम मंदिर के भीतर हैं और राम मंदिर के भीतर जो अलग अलग मंडप बने हैं उन्हें निहार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए कितनी सुंदरता है, कितनी दिव्यता है, कितनी भव्यता है। ये प्रथम तल बनकर पूरी तरीके से तैयार है। इसी तरीके से 3 तल यहाँ इस दिव्य भव्य राम मंदिर में बनने हैं। 20-20 फीट की ऊंचाई वाले ये एक एक तल हैं। नागर शैली में ये मंदिर बनकर तैयार होगा और ऐसा अलौकिक, ऐसा अद्भुत, ऐसा विस्मरणीय ये दिव्य नव्य भव्य राम मंदिर कि यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है कि ये अयोध्या कलयुग वाली नहीं, ये अयोध्या त्रेता युग वाली। और अब ये बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तमाम अति विशिष्ट मेहमान, उनके बैठने की व्यवस्था की गई थी और यहीं पर सामने जो मंच बना हुआ है, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और प्रधानमंत्री का सार्वजनिक संबोधन। 11 दिन का अनुष्ठान पूरा कर प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, हर यम नियम का पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले इन 11 दिन में किया है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुख्य यजमान की भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निभाई है। अन्न जल ग्रहण नहीं किया पिछले 11 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक तपस्वी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल की जगह सिर्फ नारियल पानी का सेवन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर सिर्फ कंबल बिछाकर सोए और इन 11 दिन के अनुष्ठान में प्रभु श्री राम से जुड़े जो अलग अलग धाम है, खासतौर से दक्षिण भारत पर, वहां एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करते नजर आए, जिसका सिलसिला महाराष्ट्र से शुरू हुआ। और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कोण के में बैठे हुए नतमस्तक होते हुए वहां मौजूद अति विशिष्ट मेहमानों के सामने संत महापुरुषों को
अपना मस्तक नमाकर प्रणाम निवेदन किया है। अब तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा यहां इसी मंच से। लेकिन जिस बात का जिक्र मैं आपसे कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण दिशा में 11 दिन का बैठे हुए अनुष्ठान, समाज के गणमान्य नागरिकों को प्रधानमंत्री जी अपना अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं। और जरा आप सुन लेते हैं वहीं यहां पर देश की लगभग 150 परंपराओं के संत और सभी विधाओं के श्रेष्ठ पुरुष उपस्थित हैं। स्वस्ति वाचन हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनूभिर्व्याशे महि देवाहिता जदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा वृषभवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सुशान्तिर्भवतु। तो देखिए अब प्राण प्रतिष्ठा जो पूर्ण हो चुकी है और अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर से बाहर निकलकर परिसर में मौजूद है और यहाँ पर अब वो संबोधित करेंगे। थोड़ी ही देर में उनका संबोधन होना है, लेकिन अभी चंपत राय बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। मठ पेजावर मठ के मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज को निवेदन करता हूं मंच पर पधारें और वस्त्र भेंट कर अपना सम्मान, अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करें मंच पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति। पूज्य गोविंद देव जी महाराज माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज डॉक्टर मोहन राव भागवत के लिए, महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए वस्त्र मालूम है उनको मालूम है। तो यहाँ देखिए अब थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और बड़ी संख्या में जो माननीय गणमान्य प्रधानमंत्री हैं वो सभी बैठे हुए हैं। गोविंद देव गिरी जी महाराज वस्त्र भेंट कर और अब सम्मानित किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। अन्य महानुभाव सम्मानार्थ खड़े हैं। पेजावर स्वामी जी माननीय डॉक्टर मोहन राव जी को, महंत दिनेन्द्र दास जी योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, योगी आदित्यनाथ मैं दिनेन्द्र दास जी तो एक एक कर यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, सभी गणमान्य जिन्हें यहाँ अभी सम्मानित किया जा रहा है। और उसके बाद
अब ये जो आप भरी सभा देख रहे हैं, देश के कोने कोने से जिन विशिष्ट जनों को बुलाया गया है इस समारोह में शामिल होने के लिए, जिन्हें पहले ही निमंत्रण भेजा गया, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और जब तक ये कार्य संपन्न नहीं हो गया वो लगातार कई महीनों से अयोध्या में आते रहे और निरीक्षण करते रहे। सब कुछ, जो कुछ कार्य वहां पर हुए उनमें कोई विघ्न ना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर। दिल्ली में राम जन्मभूमि के इस पावन प्रसंग पर राज्यपाल उत्तर प्रदेश, उन्हें भी एक डाक टिकट गया है। महंत जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर मोहन राव भागवत को सम्मान में 2 चिन्ह भेंट करेंगे। ये राम जन्मभूमि मंदिर के चांदी के 2 बड़े मॉडल हैं। प्रधानमंत्री को चांदी का ये राम मंदिर का मॉडल भेंट किया गया है। उपहार स्वरूप उन्हें अलग अलग दिए जा रहे हैं सामान। और इस वक्त आप भारी भीड़ को भी आप देख सकते हैं। संत महात्माओं का यहाँ पर जिस तरीके से जमावड़ा है। पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज मंच पर आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। अब गोविंद देवगिरी जी को बुलाया गया है मंच पर और वो वहां से अब संबोधित करेंगे तमाम गणमान्यों को, पूरे देश को। तो प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान जो संपूर्ण हो चुका है और अब उसके बाद वो संकल्प भी पूरा हो गया जो लंबे समय से जिसका इंतजार हो रहा था। देश की जनता चाहती थी कि भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजें